आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके नाम से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और तंत्र मंत्र की दुनिया में दो ऐसी भयानक और शक्तिशाली शक्तियां हैं जिनका जिक्र हमेशा डर के साथ किया जाता है। पहला है ब्रह्म राक्षस और दूसरा है कर्ण पिशाचनी। कई लोगों के मन में ये लगता है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में इनके होने का दावा किया जाता है। अगर ये हैं तो ये कौन है, कैसे बनते हैं और इनकी शक्तियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों एंटिटीज को कवर करेंगे और जानेंगे इनके बारे में कि इनकी ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इनको हर चीज से अलग करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्म यानी कि ब्राह्मण और ज्ञान, और राक्षस यानी कि दानव या फिर बुरी आत्मा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म राक्षस एक ऐसी प्रेत आत्मा है जो किसी ऐसे विद्वान ब्राह्मण की मृत्यु के बाद बनती है जिसने अपने जीवन में उच्च ज्ञान यानी कि वेद, पुराण और शास्त्र की प्राप्ति की है, लेकिन उस ज्ञान और शक्ति का उपयोग बुरे कर्मों या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया है। ब्रह्म राक्षस एक सामान्य भूत या प्रेत नहीं होता, बल्कि यह उनसे कई गुना शक्तिशाली होता है। मतलब कि अगर भूत योनि की अगर बात करें तो उसमें हमेशा ये टॉप करते हैं। मृत्यु के बाद में भी इसे अपने पिछले जन्म का सारा ज्ञान याद रहता है। यह वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखता है, लेकिन अपनी तामसिक प्रकृति के कारण यह इसका इस्तेमाल लोगों को भटकाने और परेशान करने में करता है। माना जाता है कि ये अक्सर पीपल के वृक्ष या फिर प्राचीन उपेक्षित मंदिरों कुंडों के पास निवास करते हैं। एक मान्यता है कि जिस पीपल का पेड़ ऊपर से सूखा और नीचे से हरा हो, उस पर ब्रह्म राक्षस का वास होता है। अब हो ना हो ये सारी चीज़ें सुनकर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके दिमाग में सबसे पहले हिट किया है आपके नियर बाय कोई भी पीपल का पेड़। अब हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले उस पीपल के पेड़ को देखने ही जाए। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान जरूर रखिएगा अपना। बैक आते हैं इसके ऊपर। ये बहुत क्रूर और गुस्सैल होते हैं। यह अपने ज्ञान का उपयोग करके मनुष्य को मानसिक या फिर शारीरिक रूप से परेशान भी कर सकता है। कई कहानियों में इसका जिक्र कवियों और विद्वानों के परेशान करने के रूप में मिलता है, क्योंकि ये ज्ञानियों से चिढ़ता है। मतलब कि खुद तो ज्ञानी है ही हैं और जो इनसे भी ज़्यादा ज्ञानी या फिर इनके लेवल के ज्ञानी होते हैं उनसे हमेशा चिढ़ते हैं। यह उन लोगों पर हमला करता है जो इसके निवास स्थान पर अशुद्ध मन से जाते हैं। अब आपने इतनी सारी चीज़ें तो जान ली हैं, अब थोड़ा सा ये भी जानते हैं कि क्या ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। पौराणिक कथाओं में इसके दो मुख्य रास्ते बताए गए हैं। जैसे कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म राक्षस को धर्म का सही ज्ञान या फिर गीता के श्लोक सुनाता है तो उसके ज्ञान की प्यास शांत होती है और उसे मुक्ति मिल सकती है। या फिर हनुमान जी या देवी माँ की विशेष साधना और मंत्रों द्वारा इन्हें शांत किया जा सकता है। हनुमान जी को ब्रह्म राक्षस पर नियंत्रण पाने वाली सबसे शक्तिशाली सिद्धि मानी जाती है। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। अब आपने ये वाला अध्याय में जरूर सुना होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जिनमें ब्रह्म राक्षस का जिक्र जरूर हुआ है। सबसे प्रसिद्ध कहानी है कवि मयूर भट्ट की, जिन्होंने मगध के सूर्य मंदिर में सूर्य की उपासना की और सूर्य करात्मक नामक ग्रंथ की रचना की। कहा जाता है कि वहाँ एक ब्रह्म राक्षस रहता था जिसने मयूर भट्ट को परेशान किया, लेकिन कविता पूरी होते ही ब्रह्म राक्षस पराजित हुआ, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं असर हो चुका था। आधुनिक हिंदी साहित्य में भी गजानन माता मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कविता ब्रह्म राक्षस है, जो इस अवधारणा को एक दार्शनिक रूप देती है जिसने ज्ञान के बोझ से दबी एक आत्मा की त्रासदी की। अब दोस्तों, ये था ब्रह्म राक्षस का पूरा विवरण। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कवर नहीं कही हैं, क्योंकि अगर कवर करते हैं तो उसको और भी जस्टिफाई करना पड़ता है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्म राक्षस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब रुक करते हैं दूसरी सबसे खतरनाक और रहस्यमय शक्ति कर्ण पिशाचनी की। ये दो शब्द से मिलकर बना है, कर्ण यानी कि कान और पिशाचनी यानी कि पिशाच, स्त्री या फिर प्रेतनी, जिसको हम फीमेल गोस्ट भी बोल देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कानों का पिशाच, मतलब कि ईयर्स। तंत्र मंत्र की दुनिया में कर्ण पिशाचनी एक तामसिक शक्ति या फिर यक्षिणी का रूप माना जाता है। यह वह शक्ति है जिसे साधक कठिन साधना जैसे कि कर्ण पिशाचनी सिद्धि भी कहते हैं। दोस्तों, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि का उद्देश्य केवल एक है, गुप्त और अज्ञात जानकारी प्राप्त करना। सिद्धि प्राप्त होने के बाद यह शक्ति साधक के कान में आकर किसी भी व्यक्ति या भूत, वर्तमान या फिर भविष्य बता देती है। यह सामने वाले व्यक्ति की अत्यंत निजी और गुप्त बातें भी जान लेती है, जैसे नाम, गांव, उसके साथ हुए हादसे और भी बहुत कुछ। माना जाता है कि यह अपने गुप्तचरों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करती है और फिर साधक के कान में फुसफुसाती है। यह फुसफुसाहट इतनी धीमी होती है कि केवल साधक ही सुन सकता है।
करण पिशाचनी की साधना बेहद खतरनाक मानी जाती है और इसे हमेशा एक सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही करने की सलाह दी जाती है। इस सिद्धि में विशेष मंत्रों का जाप, एकांत और कठिन नियम जैसे कि ब्रह्मचार्य और सात्विक भोजन का पालन करना पड़ता है। यह शक्ति कुछ शर्तों पर काम करती है। यह साधक से किसी चीज की मांग कर सकती है, जैसे रक्त, मांस या फिर कोई और सेवा। अगर साधक इसकी शर्तों का पालन नहीं करता है या फिर सिद्धि का दुरुपयोग करता है तो यह उल्टा वार भी कर देती है। करण पिशाचनी के उलटने पर साधक मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है, उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कई मान्यताओं में यह मरने के बाद साधक को अपने साथ पिशाच लोक में भी ले जाती है। करण पिशाचनी का प्रयोग अक्सर तंत्र मंत्र करने वाले लोग या ऐसे लोग करते हैं जो आर्थिक लाभ या फिर प्रतिष्ठा के लिए दूसरों के रहस्य जानना चाहते हैं। यह एक तामसिक शक्ति है, इसलिए इसका फल भी अक्सर नकारात्मक ही होता है। तो दोस्तों, अगर हम शॉर्ट टर्म के अंदर ब्रह्म राक्षस और करण पिशाचनी की बात करें तो एक ज्ञान का अभिशाप है तो दूसरी अज्ञात को जानने की लालसा या फिर खतरनाक परिणाम का एक ऐसा जीता जागता प्रोडक्ट है जो आपको मौत के घाट भी उतार सकता है। इन कहानियों से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। किसी भी शक्ति या फिर ज्ञान का दुरुपयोग हमेशा भयानक होता है, चाहे वह ज्ञान का अहंकार हो या फिर रहस्य जानने की लालसा। प्रकृति में हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। डरने की बजाय हमें इन कथाओं को शक्ति और ज्ञान के सही उपयोग की सीख के रूप में लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं करण पिशाचनी और ब्रह्म राक्षस के ऊपर 2 अलग अलग वीडियो बनाऊं जिसके अंदर इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह जस्टिफाई करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।